हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस छोटे से क्रिस्प से सेशन में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन सितंबर 24 के लिए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिलेबस को कंसिडर करते हैं, दोनों अटेम्प्ट्स को देखते हैं यहां पर मई 24 और सितंबर 24, और उसके बेसिस पर मैं फिर आपको चीजें बताऊंगा। तो देखो, ये है मई 24, ठीक है, और ये है सितंबर 24, राइट। दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलनी है। एक तो होता है फाइनेंस एक्ट, एक है फाइनेंस एक्ट, और उसके बाद आते हैं हमारे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। ठीक है, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स। फाइनेंस एक्ट 2023 was applicable for May 2024 एग्जाम्स, राइट। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा होता है, ठीक है, जैसे अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, टुडे वी आर सिटिंग इन जुलाई 2024, राइट। तो अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, अभी असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, या आप इसको बोल लो कि अभी अभी असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, तो आपके एग्जाम में असेसमेंट ईयर 24-25 ही आएगा, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, जुलाई 2024 में हम प्रीवियस ईयर 23-24 के रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे, राइट। तो अभी ये ईयर कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है। तो जो असेसमेंट ईयर चल रहा होता है वही असेसमेंट ईयर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मई 2024 में भी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा था, असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा था, तो यहां पर असेसमेंट ईयर 24-25 आया, जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 से गवर्न होता है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में बात की जाती है कि प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या क्या होगा, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या क्या होगा, राइट। अब हम मई 24 में बैठे थे, तो फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था। मुझे एक बात बताओ, सितंबर 24 वाला जो आपका अटेम्प्ट होगा वो कौन से असेसमेंट ईयर में पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में ही पड़ेगा, ठीक है। सितंबर 2024 में जो भी आपका अटेम्प्ट होगा वो भी असेसमेंट ईयर 24-25 में ही पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2023 ही यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। असेसमेंट ईयर 24-25 इज गवर्न्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, राइट। तो फाइनेंस एक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन जो फरवरी में बिल आया था, फाइनेंस बिल, इंटरिम बजट आया था 2024, क्या वो सितंबर 24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। लेकिन अभी यहां पर तो नई सरकार बनी है और फिर अभी ये जुलाई एंड में फिर से कोई बजट आने वाला है, क्या वो वाला बजट सितंबर 24 में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो वाला बजट भी सितंबर 24 में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। बात करते हैं नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स की, राइट। तो मई 2024 में जो भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आए थे वो कब तक के आए थे, वो आए थे टिल 31 अक्टूबर 2023। ये नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आए थे टिल 31 अक्टूबर 2023, राइट। सितंबर 24 में जो नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आने वाले हैं वो आएंगे टिल 29 फरवरी 2024। इसका भी एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बता देता हूं। जिस महीने में एग्जाम होता है उससे 6 महीने पहले तक के सारे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते हैं, राइट। अब जैसे सितंबर में होने वाला है, आप बैक काउंटिंग करो, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ठीक है। तो 6 महीने हम लोगों ने पीछे काउंट किए, तो इन 6 महीने में जितने भी चेंजेस होंगे वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। 29 फरवरी 2024 तक जितने भी आपके पास अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पर आने वाले हैं, राइट। तो जो थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होगा, द चेंज इन द नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स फ्रॉम 31 अक्टूबर 2023 टू 29 फरवरी 2024। इतना ही आपको चेंज पढ़ना होगा, इसके अलावा तो आपको कोई चेंज पढ़ना नहीं। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, ये मैं डीटी आईडीटी दोनों के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के लिए बता रहा हूं। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। जितने भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स 31 अक्टूबर 2023, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर 1 नवंबर 23 से लेकर 29 फरवरी 24 के बीच में आए जितने भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स 1 नवंबर 23 से 29 फरवरी 24 तक आए, उनमें से आपके एग्जाम के लिए कुछ खास रेलेवेंट है ही नहीं। इनफैक्ट आईसीएआई ने इनकम टैक्स का स्टैट्यूटरी अपडेट अब रिलीज कर दिया है,
ठीक है, ICAI ने इनकम टैक्स का स्टैट्यूटरी अपडेट रिलीज कर दिया है फॉर सितंबर 24 एग्जाम्स। और अगर आप लोग उसको मई 24 वाले एग्जाम्स के स्टैट्यूटरी अपडेट से कंपेयर करो तो यू विल सी कि बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली सेम। अभी ICAI ने GST से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी अपडेट इश्यू नहीं किया है। ठीक है, लेट्स वेट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मेरी बुक्स तो रिलीज हो ही चुकी हैं, सितंबर 24 के लिए मेरी बुक्स रिलीज हो चुकी हैं, तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल द नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग देयर आर नो मेजर चेंजेस फॉर GST एज वेल, राइट। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि मई 24 और सितंबर 24 में कोई खास मेजर चेंज नहीं है, कोई नया प्रोविजन आपको नहीं पढ़ना, कोई नया लॉ आपको नहीं पढ़ना, कुछ इस टाइप की चीजों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प अनाउंसमेंट दैट आई वांटेड टू मेक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फिर क्या होनी चाहिए? क्या हम लोगों को फ्रेश क्लासेस लेनी चाहिए? क्या हम लोगों को फास्ट ट्रैक क्लासेस लेनी चाहिए? क्या हम लोगों को कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करना चाहिए? तो वो एक सेपरेट इशू है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके लिए आई विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी सेशन। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और उसके बारे में उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस या कंप्लीट सेल्फ स्टडी। ऑल्दो इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन फिर भी आई विल कम अप विद अ सेपरेट स्ट्रैटेजी सेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल, राइट। रिगार्डिंग द चेंजेस फॉर सितंबर 24 रिलेटिव टू मई 24 बहुत ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सितंबर 24 के लिए जो लेटेस्ट बुक्स हैं कवरिंग ऑल द लेटेस्ट क्वेश्चंस, कवरिंग ऑल द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स टिल 29 फरवरी 2024, वो बुक्स मेरी आउट हो चुकी हैं, तो यू कैन परचेज देम फ्रॉम एकाग्रता's वेबसाइट। एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज वहां से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग इवेंचुअली बात करेंगे, 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर भी मैं सेशन लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।